हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु एक्सप्लेन पर। हम सब ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें आप सभी को भर भर के सस्पेंस मिलेंगे। एंड देर न करते हुए हम सब अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत एक नॉर्मल दिन से होती है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम नौर है, वह अपनी माँ के लिए काढ़ा बना रहा होता है क्योंकि उसकी माँ काफी समय से बहुत बीमार है। नौर अपनी माँ का ख्याल बहुत अच्छे से रखता है और छोटी छोटी बातों पर उसकी चिंता भी साफ दिखती है। काढ़ा देने के बाद नौर अपनी माँ से कहता है, माँ मैं भेड़ों को पहाड़ पर चराने जा रहा हूँ, रात के खाने के लिए कुछ फल और मछलियाँ भी ले आऊंगा। इतना सुनते ही नौर की माँ उसे पास बुलाती है और वह उसके चेहरे पर लगी मिट्टी को धीरे धीरे साफ करती है और नम आंखों से कहती है, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, बस यही मेरे लिए सुकून है। यह सुनकर नौर कुछ नहीं कहता, बस हल्की सी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला देता है। रात का समय होता है। नौर रसोई में अपनी माँ के लिए सूप बना रहा होता है। कमरे में सिर्फ बर्तन खनकने की आवाज और जलती हुई लकड़ी की आवाज सुनाई दे रही है। सूप तैयार होने के बाद कटोरा हाथ में लेकर आता है और कहता है, माँ सूप तैयार हो गया। लेकिन इस बार उसकी माँ की तरफ से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि नौर अपने घर के बाहर अपनी पिता की कब्र के पास ही अपनी माँ की कब्र बना देता है। अब नौर इस दुनिया में पूरी तरह अकेला रह गया है। वह अपने सारे काम खुद ही करता है, मछली पकड़ना, साफ सफाई और खुद के लिए खाना बनाना। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक रात नौर अपने चेयर पर खड़ा होकर ऊपर रखा कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह चेयर से नीचे गिर जाता है। गिरते वक्त उसके हाथ में एक बुक आ जाती है। उस बुक को पढ़ते ही नौर को याद आता है कि उसके पिता इसी किताब से उसे कहानियां पढ़कर सुनाया करते थे। तभी नौर को अपने बचपन का एक पल याद आता है जब वह अपने पिता से जिद कर रहा होता है, डैड आज कोई कहानी सुनाओ। उसके पिता मुस्कुराते हुए उसे एक एडवेंचरर की सच्ची कहानी सुनाते हैं। उस कहानी में तलवारबाज अपनी तलवारों से प्राचीन ड्रैगन्स को हराते हैं। कुछ लोग जादू की शिक्षा लेते हैं तो कुछ लोग श्रापित जंगलों को मुक्त कराते हैं। यहाँ तक उनमें से एक एडवेंचरर तो गॉड से अमृत तक ले आता है। नन्हा नौर ये सब हैरानी से सुनता रहता है। तभी उसके पिता कहते हैं, एक एडवेंचरर की जिंदगी ऐसी ही होती है, खतरों से भरी लेकिन मजेदार। नौर ख्यालों से बाहर आता है और एक एडवेंचरर बनने का फैसला कर लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं नौर अपने पेरेंट्स की कब्रों पर फूल रखने के बाद उन्हें अलविदा कहता है और वहां से सिटी की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है, लेकिन रात होने की वजह से नौर उसी जंगल में रुक जाता है। अगली सुबह नौर जैसे ही आगे बढ़ता है उसे सिटी दिखाई देने लगती है। ये पहली बार था नौर के लिए जब वह किसी सिटी में आया। ऊंचे घर, लोग, दुकान, ये सब देखकर नौर बहुत ही खुश हो जाता है। सिटी के अंदर पहुंचते ही नौर सीधे एडवेंचर गिल्ड चला जाता है और वहां मौजूद गिल्ड मास्टर से कहता है, मुझे एडवेंचरर बनना है। गिल्ड मास्टर नौर को ऊपर से नीचे देखते हैं और कहते हैं, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम तो एक बच्चे हो, इस उम्र में तुम्हारा एडवेंचरर बनना इम्पॉसिबल है। लेकिन नौर हार नहीं मानता, वह जिद करने लगता है और रिक्वेस्ट करता है। गिल्ड मास्टर थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें अपनी माता पिता की परवाह नहीं? ये सुनते ही नौर शांत हो जाता है और धीरे से कहता है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अब अनाथ हूँ। ये सुनकर गिल्ड मास्टर कुछ देर चुप हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर तुम सच में एडवेंचरर बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले ट्रेनिंग करनी होगी। नौर ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, बस समझ नहीं पाता ट्रेनिंग से उनका क्या मतलब। तभी गिल्ड मास्टर उसे आगे बताते हैं, एडवेंचरर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले ट्रेनिंग स्कूल को चुनना पड़ेगा और वहाँ तुम्हें एक स्किल सीखनी होगी, सिर्फ तभी तुम एक एडवेंचरर बन पाओगे। इतना सुनते ही नौर के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है और वह बिना एक पल गवाए तलवारबाजी के स्कूल को चुनता है। लकड़ी की भारी तलवारों के साथ नौर पूरे दिल लगाकर मेहनत करता है और ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नौर के साथ ट्रेनिंग करने वाले बाकी स्टूडेंट एक एक करके उससे आगे निकलते जा रहे थे। एक दिन वहाँ के टीचर नौर को रोकते हैं और कहते हैं, बस करो नौर, इतने टाइम से तुम सिर्फ एक ही चीज सीख पाए हो, बस हम लोग को पैरी करना। टीचर आगे कहते हैं, सच कहूँ तो तुम्हें कोई और पैथ चूज कर लेना चाहिए। ये सुनकर नौर काफी उदास हो जाता है। टीचर उसे समझाते हुए बोलते हैं, तुम्हें कोई और स्कूल ट्राई करना चाहिए, हो सकता है तुम कोई और स्किल सीख जाओ। नौर हार नहीं मानता और योद्धाओं के स्कूल को चुनता है। वहाँ भी नौर पूरी मेहनत करते हुए अपनी लिमिट को पुश करता रहता है, लेकिन वहाँ भी कई महीने गुजर जाते हैं। इतने टाइम से तुम सिर्फ फिजिकल एनहेंसमेंट ही सीख पाए हो, इससे तुम एक योद्धा नहीं बन सकते। यह सुनकर नौर फिर टूट जाता है। फिर वह आर्चरी स्कूल जाता है तीरंदाजी सीखने के लिए, लेकिन वहाँ भी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पाता और ऐसे ही एक एक करके नौर को सारे स्कूल रिजेक्ट कर देते हैं। आखिर सभी स्कूलों में ट्राई करने के बाद नौर वहाँ से निकल जाता है। वह आखिरी बार गिल्ड मास्टर के पास जाता है और कहता है, मैं कोई भी स्किल नहीं सीख पाया,
ये सुनकर गिल्ड मास्टर थोड़ा चौंक जाते हैं। थोड़ा शांत रहने के बाद वह भारी मन से कहते हैं, बुरा मत मानना लेकिन नॉर तुम में शायद एडवेंचरर बनने का टैलेंट नहीं है। ये शब्द नॉर को तोड़ देते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं नॉर सिटी को छोड़ चुका है और अपने घर के सामने अपने पेरेंट्स की कब्र के पास खड़ा है और टूटती हुई आवाज में कहता है, मैं कोई भी स्किल नहीं सीख पाया। कुछ सेकंड खामोशी के बाद नॉर की आंखों में चमक आ जाती है और वो खुद से कहता है, स्किल नहीं सीख पाया तो क्या हुआ, मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। नॉर एक लकड़ी की तलवार बनाता है और कहता है, सेंजे ने खुद कहा था कि मुझे पैरी करना आता है, तो मैं इसी एक स्किल को परफेक्ट बनाऊंगा। और नॉर फिर उसी लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस शुरू कर देता है और हर वार के साथ खुद से कहता है, चाहे जितना भी वक्त लगे मैं मेहनत करता रहूंगा। और ऐसे ही एक साल गुजर जाता है। अब नॉर एक साथ 10 तलवारों की वार को रोक सकता है। ये देखकर नॉर खुद से फैसला करता है वह इसी स्किल को और ज्यादा इम्प्रूव करेगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब हम देखते हैं नॉर एक साथ 100 तलवारों को पैरी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम अब भी वही थी कि वह अब तक कोई नई स्किल नहीं सीख पाता। नॉर खुद से कहता है, मुझे और भी फोकस करना होगा और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और फिर वक्त नहीं रुकता। ऐसे ही 14 साल गुजर जाते हैं। अब नॉर एक साथ हजारों अटैक्स को पैरी कर सकता है। इस पॉइंट पर वह ह्यूमन लिमिट को क्रॉस कर चुका होता है। अब उसे हरा पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन बड़ी बात तो ये थी, नॉर को खुद नहीं पता था कि वह कितना पावरफुल है। उसे लगता था कि वो अभी भी बहुत वीक है। एक बार फिर वह अपने पेरेंट्स की कब्रों के पास जाता है और धीमी आवाज में कहता है, मैं एक आखिरी बार एडवेंचरर बनने के लिए ट्राई करने जा रहा हूँ, मॉम और डैड। फिर नॉर गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उन्हें अपनी स्किल्स के बारे में बताता है। वो कहता है उसे पैरी, फिजिकल एनहेंसमेंट, स्टोन थ्रो, फेदर स्टेप और लो हील्स आती है। ये सब स्किल्स सुनकर गिल्ड मास्टर, जो कि एक लड़की होती है, कहती है ये सब तो बेकार के स्किल्स हैं और नॉर को ट्रेनिंग स्कूल जाने की सलाह देती है। ये सुनकर नॉर कहता है, वो तो मैं पहले ही जा चुका हूँ और मैंने सभी स्कूल के टीचरों से ट्रेनिंग भी ली है। ये सुनकर गिल्ड मास्टर अजीब सा चेहरा बना लेती है। तब नॉर उदास होकर कहता है, शायद मैं एडवेंचरर नहीं बन सकता। तभी वहाँ पुराने गिल्ड मास्टर आ जाते हैं जो नॉर को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते। नॉर उन्हें बताता है कि वो पिछले 14 सालों से अकेले ही ट्रेनिंग कर रहा है और अपनी स्किल पैरी के बारे में भी बताता है। इसके बाद मास्टर नॉर को एडवेंचर की रैंक्स के बारे में समझाते हुए कहते हैं, सबसे ऊपर एस रैंक होती है जो ताकतवर लोगों के लिए होती है और सबसे नीचे ई रैंक होती है जो कमजोर लोगों के लिए होती है। और वो आगे कहते हैं, ई रैंक के लिए भी कम से कम एक स्किल का होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वर्ल्ड में पैरी करना कोई स्किल नहीं मानी जाती। मास्टर आगे कहते हैं, तुम्हारे पास कोई ढंग की स्किल नहीं है। ये सुनकर नॉर उदास हो जाता है और सोचने लगता है शायद उसे एडवेंचरर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। तभी मास्टर उसे बताते हैं ई रैंक के नीचे भी एक रैंक होती है जिसे एफ रैंक कहा जाता है। ये सुनकर नॉर बहुत ही खुश हो जाता है, पर मास्टर उसे समझाते हुए कहते हैं एफ रैंक बिल्कुल बेकार होती है। ये सुनकर नॉर पूछता है, क्या मैं इस रैंक के साथ एडवेंचरर गिल्ड का हिस्सा बन सकता हूँ? तब मास्टर कहते हैं, हाँ लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। तुम इस शहर के बाहर कोई क्वेस्ट नहीं ले सकते और ना ही तुम किसी मॉन्स्टर को हंट कर सकते हो। तुम सिर्फ कैपिटल के अंदर ही रहकर छोटे मोटे काम कर पाओगे, जैसे लोगों की मदद करना वगैरह वगैरह। ये सब बताते हुए मास्टर आगे कहते हैं, मुझे लगता है कोई पागल ही होगा जो एडवेंचरर बनने के लिए इस रैंक को लेगा। तभी अचानक नॉर इस रैंक के लिए हाँ बोल देता है, जिसे सुनकर मास्टर चौंक जाते हैं। मास्टर नॉर को एफ रैंक का लाइसेंस दे देते हैं, जिसे देखकर नॉर बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद नॉर शहर में रहकर छोटे मोटे काम करना शुरू कर देता है। वो उन लो लेवल स्किल का यूज करता है जो उसने ट्रेनिंग स्कूल में सीखी थी, जैसे फिजिकल एनहेंसमेंट का यूज करके भारी सामानों को उठाना, फेदर स्टेप की मदद से किसी की खोई बिल्ली को पकड़ना, लो हिल से छोटी मोटी चोटों को ठीक करना और डाइनी फ्लेम का यूज करके खाना बनाना और भी बहुत कुछ। दिन भर के काम के बाद नॉर शाम के वक्त अपनी पैरी स्किल की प्रैक्टिस भी करता है। एक रात नॉर अपने लाइसेंस को देखते हुए सोचता है, आखिर मैं एडवेंचरर बन ही गया। पर साथ में वो ये भी सोचता है, क्या वो कभी ई रैंक या एस रैंक का एडवेंचरर भी बन पाएगा? और अगले दिन हम देखते हैं नॉर एक जगह बहुत सारे बोरों को उठाने का काम करता है। नॉर के इस हार्ड वर्क को देखकर वहाँ का मालिक नॉर से बहुत खुश होता है। तभी अचानक नॉर को दूर एक गुफा से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। नॉर बिना कुछ सोचे समझे तुरंत भागता है और वहाँ पहुँचता है। वहाँ जाकर देखता है जो एक लड़की दिखने में बिल्कुल राजकुमारी जैसी है, वह एक मैजिक स्पेल से बंधी होती है। उसके सामने एक
एक बहुत बड़ा हाई लेवल डीमन जिसका नाम मिनोटॉर होता है, जिसे देखकर नॉर उसे एक नॉर्मल बुल समझता है दोस्तों, क्योंकि उसने कभी मॉन्स्टर को नहीं देखा, क्योंकि वह पूरी लाइफ खुद को एक जंगल में ट्रेन करता रहता है। और वो कहता है अगर यहाँ के जानवर इतने बड़े और खतरनाक हैं तो मॉन्स्टर्स कैसे होंगे। वह मॉन्स्टर अपनी बड़ी कुल्हाड़ी से राजकुमारी के सैनिकों को एक एक करके मार देता है, और जैसे ही वो मॉन्स्टर राजकुमारी को मारने वाला होता है तभी नॉर एक पत्थर मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। साथ ही नॉर वहाँ मरे पड़े हुए सैनिकों में से एक की तलवार को उठा लेता है। अब वो मॉन्स्टर नॉर को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और उस पर जोरदार अटैक करता है, लेकिन नॉर उस तलवार से हमले को पैरी करके उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद नॉर लगातार उस मॉन्स्टर के हर अटैक को पैरी करता रहता है। अचानक से मॉन्स्टर की नजर फिर से राजकुमारी पर पड़ती है और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर राजकुमारी बुरी तरह घबरा जाती है। तभी नॉर फेदर स्टेप का यूज करके बहुत ही तेजी से राजकुमारी और उस मॉन्स्टर के बीच आ जाता है और वो मॉन्स्टर के खतरनाक अटैक को भी पैरी कर देता है, जिसकी वजह से नॉर की तलवार टूट जाती है। नॉर खुद से कहता है भले ही मेरे पास कोई अटैकिंग स्किल नहीं है, लेकिन मैं आज इस लड़की को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो मॉन्स्टर फिर से नॉर पर हमला करता है, लेकिन नॉर अपनी टूटी हुई तलवार से ही पूरी ताकत से उस हमले को पैरी करता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर की कुल्हाड़ी टूट जाती है और घूमकर सीधे मॉन्स्टर के गले पर लगती है। इससे उसका गला कट जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद नॉर कहता है अगर ये लड़ाई कुछ देर और चलती तो मैं पक्का मारा जाता। तभी राजकुमारी नॉर का शुक्रिया अदा करती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन नॉर कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं। वो पछतावे के साथ कहता है मुझे माफ कर देना, मैं इन सैनिकों को नहीं बचा पाया। राजकुमारी फिर से उसका नाम पूछने की कोशिश करती है, तभी नॉर वहाँ से चला जाता है और हमें पता चलता है उस राजकुमारी का नाम लीन है। अगले सीन में हम देखते हैं नॉर खुद से कहता है आज लगभग उसे एक बुल ने मार ही दिया था, और फिर वो खुद से वादा करता है अब मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मैं आगे चलकर सभी कमजोर लोगों की जान बचा सकूं। पर नॉर को ये नहीं पता था जिस स्किल को बाकी सब बेकार समझते हैं वही स्किल आगे चलकर उसकी किस्मत बदल देगी। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आपसे नेक्स्ट पार्ट कहीं मिस ना हो जाए।